नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली में लोकसभा के नतीजे आ चुके हैं और नतीजा अब पूरे देश के सामने है। पूरे देश ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की तानाशाही और गुंडागर्दी ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच में लड़ा गया। अगर आप नतीजे देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से 63 सीटें कम मिली है और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत भी नहीं आ पाई। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को आप देखेंगे कि इतने कठिन परिस्थितियों के बावजूद, जहां कई मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कई लोगों के ऊपर रेड कराई गई, सारी एजेंसियों को अपने कब्जे में करने के बावजूद इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इससे यह स्पष्ट हो गया है कि इस देश की जनता कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई खिलवाड़ करे तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो ये चुनाव हम डे वन से ये कह रहे थे कि हम इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। हम इसी भावना के साथ गठबंधन में भी आए और गठबंधन में रहते हुए भी अपनी जी जान लगा दी कि गठबंधन जीते। जहां जहां हमारी जितनी क्षमता थी हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और खूब मेहनत करी। मैं अगर आपको कहूं कि आम आदमी पार्टी को इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनौती दी थी कि इस चुनाव के पहले पहले आपकी पार्टी तोड़ देंगे, आपको खत्म कर देंगे। इन्होंने हमारे सारे नेताओं को जेल में डाला, हमारे सबसे बड़े सुप्रीम लीडर को जेल में रखा, हमारे वॉलंटियरों को धमकाया, एमएलए को खरीदने की कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए। इन सारे षड्यंत्रों का नतीजा एक ही निकला कि जनता ने उन्हें नकार दिया और आम आदमी पार्टी आज एकजुट है। पूरी तरीके से हमने फाइट किया और हमारे 3 सांसद पंजाब से जीत कर आए। 2 से 3 सीटों पर हम काफी क्लोज कॉन्टेस्ट में रह गए। अगर आप देखेंगे इसका नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी आज मजबूत है, पूरी तरीके से मजबूत है और संघर्ष के लिए तैयार है। इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मेरा देश महान है और इस देश की जनता ने ये मोदी को हराया है। मैं देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ। तानाशाही के खिलाफ वोट किया, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है। शाम की बैठक में देखते हैं क्या निर्णय होता है। आज का दर्जा मिलने और जो आरक्षण की सीमाएं जब महागठबंधन सरकार थी बिहार में जो 75% बढ़ाया उसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए। और हम लोग जो देश ने मेरा देश महान है और देश की जनता ने मोदी जी को हराया है, तो हम उनको, देशवासियों को धन्यवाद देते हैं। और तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया है, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है। तो हमको लगता है कि अभी जनता जो है मालिक है और हम लोगों को अब जो बैठक है शाम में, उसके बाद देखते हैं क्या निर्णय होता है। कहीं ना कहीं जनता इनसे नाराज थी, आपको लगता है कहीं ना कहीं जनता इनसे नाराज थी? एकदम नाराजगी बहुत रही है। जिस हिसाब से तानाशाही चली है, नफरत की राजनीति, मुसलमान भाइयों के प्रति इन्होंने घृणा फैलाने का काम किया। आज का दर्जा। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मीडिया के सवालों पर कहा कि हमें पहले दिन से उम्मीद थी कि हम दिल्ली में इतिहास बनाएंगे। दिल्ली की कि हम दिल्ली में इतिहास बनाएंगे, 7 सीटें जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद माननीय मोदी जी को दिया है। और दिल्ली की जनता का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो संकल्प के साथ काम किया, दिल्ली की जनता ने उसे हाथों हाथ लिया और दिल्ली की 7 सीटों पर हम कमल खिलाने में सफल हुए। चूंकि मैंडेट तीसरी बार 7-0 का है तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं, लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा हैं। लक्ष्य क्या रहेगा आगे? देखिए, हमारा अब लक्ष्य दिल्ली विधानसभा है और लोगों की उम्मीदें पूरी करना। हमारे सभी सांसद सेवक बनकर इस काम को पूरा करेंगे। दिल्ली में समस्याएं भरपूर हैं, उनको एड्रेस करने की जरूरत है और दिल्ली की जनता को वो हर सुविधा मिले जिसकी वो हकदार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक जो बात अरविंद केजरीवाल जी ने कही थी, वो पहले तो गए सुप्रीम कोर्ट, वहां से जमानत लेकर के आए। बार बार आम आदमी पार्टी के लोग कहते थे कि जेल का जवाब जनता वोट से देगी। जनता ने जेल का जवाब वोट की चोट देकर किया है।
और उनको बताया कि भ्रष्टाचारी की सही जगह जेल में है और उनको वहीं रहना चाहिए। हमें पहले दिन से उम्मीद थी कि हम दिल्ली में इतिहास बनाएंगे, 7 सीटें जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद माननीय मोदी जी को दिया है और दिल्ली की जनता का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कहा, हम एनडीए में हैं और रहेंगे। हम साथ मिलकर लड़ रही हैं और आगे भी साथ मिलकर चलते रहेंगे। राजनीति में यह सब चलता रहता है, लेकिन पार्टी का फैसला यही है। हमारा नेतृत्व फैसला लेगा। हमारे नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का फैसला लेंगे। अरे हम लोग जाएंगे आएंगे क्या, हम लोग तो हैं, एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। इसमें जाने आने की बात कहाँ है। हम लोग साथ मिलके लड़े हैं, साथ मिलके रहेंगे, आगे भी साथ मिलके चले। कहा यह जा रहा है कि ऑफर भी है वो एनडीए की तरफ से। अरे ये सब तो राजनीति में चलते रहता है, लेकिन फैसला पार्टी का यही है। आप लोग एनडीए में साथ में रहते और ये आप लोग मिनिस्ट्री में कब तक कितने आप लोग पोस्ट की। हमने कहा कि अभी तो नेतृत्व हमारा फैसला लेगा न कि मंत्री में जाना है तो कितना लोग के साथ जाना है, ये सब फैसला हमारे नेता नीतीश कुमार जी करेंगे। अच्छा, ये बातें उठ रही है कि 2025 तक मतलब अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, अब ये सब तो बात लोग अपने मन से उठाते हैं, हम कह दिए सबका एक ही बात। 2025 में नीतीश कुमार बिल्कुल 25 के बाद भी रह सकते हैं, 25 के बाद भी रहेंगे। अरे बढ़ते अगली खबर की ओर। नई दिल्ली से बीजेपी की विजयी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने मीडिया के सवालों पर कहा कि मेरी जिम्मेदारी इसीलिए नहीं बढ़ी कि मेरी मां जनप्रतिनिधि थी, बल्कि इसीलिए नहीं बढ़ी क्योंकि मैं पीएम मोदी की सिपाही हूँ। जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया उन पर मैं भी उन्हें निराश नहीं करूंगी। दिल्ली की जनता का वोट अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए एक एक चोट का जवाब है। तो सामने तो अब जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है, क्या कहना है? जी, मेरी जो जिम्मेदारी बढ़ी है ये इसके कारण नहीं है क्योंकि मेरी माता जनप्रतिनिधि थी, ये इसलिए है क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी की सिपाही हूँ, क्योंकि मैं भाजपा की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से देवतुल्य मतदाता ने भाजपा का चयन करा है और इस विश्वास को मैं कभी निराश नहीं होने दूंगी। जो आपके सामने चुनौती थी, अरविंद केजरीवाल की चुनौती थी और विपक्ष साझा उम्मीदवार खड़ा किया था, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था, क्या कहना है? जो रोड मैप अरविंद केजरीवाल देते हैं और फेल हो जाते हैं, तीसरी बार 7-0 का स्कोर है। देखिए, मैं कहूंगी कि किसी प्रकार की चुनौती नहीं, ये मैं चुनाव प्रचार में भी कह रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 2014 में भी प्रचार में थे, 2019 में भी प्रचार में थे, इस बार 2024 में भी प्रचार में थे, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली की जनता का वोट उनके करी हुई एक एक चोट का जवाब है और दिल्ली का ये जो जनादेश आया है ये सिर माथे। शिवसेना के नेता संजय राउत ने मीडिया के सवालों पर कहा कि मुझे नहीं लगता चंद्रबाबू और नीतीश कुमार जैसे लोग उनके साथ जाएंगे, जिसने देश के लोकतंत्र और संविधान को खतरा है। इंडिया ब्लॉक के पास जनता का जनादेश है। कि चंद्रबाबू और नीतीश कुमार जैसे लोग देश के लोकतंत्र को और संविधान को, जिन लोगों से खतरा है, उनके साथ जाएंगे। सर, पीएम का भी बयान आया कि तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से सरकार बनने जा रही है। अरे इतिहास खत्म हो गया उनका, छोड़ दीजिए। कहाँ इतिहास, लोगों ने खत्म कर दिया इतिहास। 237 पर लटका दिया, भटकता आत्मा लटक गया। इंडिया ब्लॉक के पास सर कितना आंकड़ा है इस समय? मैंडेट है जनता का। सर कितना नंबर है? आप देखते हैं